Welcome to Heavenly Hube's channel. नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में समस्या क्यों आते हैं? हम दर्द से क्यों पीड़ित हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। आइए हम बाइबल की सच्ची कहानी से सीखें। आज हम बाइबल को उत्पत्ति 2 और 3 अध्याय से मानव सृष्टि की सच्ची कहानी जानेंगे। परमेश्वर ने 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी और उनमें जो कुछ भी है बनाया। छठे दिन उन्होंने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से अपनी छवि में आदम नाम का एक इंसान बनाया। उन्होंने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित हो गया। परमेश्वर उन सभी जानवरों को लाया जिन्हें उसने बनाया था और उन्हें आदम को दिखाया। आदम को जानवरों के नाम रखने का सम्मान दिया गया था, लेकिन सभी के नाम रखने के बाद परमेश्वर को लगा कि आदम के लिए कोई उपयुक्त सहायक नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने आदम को गहरी नींद में भेजने का फैसला किया और उसकी पसली से ईव को बनाया, जिसे आदम ने महिला कहा क्योंकि वह पुरुष से आई थी। हव्वा आदम के लिए एक आदर्श साथी थी। आदम और हव्वा एक दूसरे के लिए एकदम सही थे। परमेश्वर ने अदन नामक एक खूबसूरत बगीचा को उनके घर के रूप में बनाया। वे अदन के बगीचे में खुशी खुशी रहते थे। अदन का बगीचा अद्भुत था। वहां हर तरह के फलदार पेड़ और सुंदर फूल थे। बगीचा में जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था, और इसमें सभी प्रकार के पेड़ थे जिनके बारे में परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था कि उन्हें खाने की अनुमति है। एक को छोड़कर सभी अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष। एक दिन शैतान सांप के भेष में आया और हव्वा से बात करके उसे अच्छे और बुरे के पेड़ का फल खाने के लिए मना लिया। हव्वा ने सांप से कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि उन्हें इसे नहीं खाना चाहिए, और अगर वे ऐसा करेंगे तो वे मर जाएंगे। लेकिन शैतान ने हव्वा को खाने के लिए प्रलोभित किया और कहा कि अगर वह ऐसा करेगी तो वह परमेश्वर की तरह बन जाएगी। हव्वा ने झूठ पर विश्वास किया और फल खा लिया। फिर उसने एडम को खाने के लिए कुछ दिया। आदम और हव्वा को अब पता चला कि उन्होंने पाप किया है। तुरंत शर्म महसूस की और परमेश्वर से छिपने की कोशिश की। हालांकि उन्हें उस पेड़ का फल खाने से मना किया गया था, फिर भी आदम और हव्वा ने खाया, परमेश्वर की अवज्ञा की और पहला पाप किया। लेकिन चूंकि ईश्वर न्यायकारी है, उसके पास उन्हें बगीचे से बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने उनसे कहा कि चूंकि उन्होंने पाप किया है, इसलिए उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। जमीन पर भोजन पैदा करने के लिए उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्हें दर्द महसूस होगा और बहुत कठिन जीवन जीने के बाद अंततः वे मर जाएंगे। और यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने यह काम किया है, इसलिए तू मैदान के सब पशुओं और बनैले पशुओं से अधिक शापित है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को कुचल डालेगा। और उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी प्रसव पीड़ा बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ा के मारे एक बालक जनेगी, और तू अपने पति के प्रति लालसा रखेगी। वह तुम पर शासन करेगा। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हमें समस्या, दर्द, बीमारी, पारिवारिक समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। दूसरी शिक्षा यह है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े। परमेश्वर ने हमें प्यार और साथ के लिए बनाया है। हमें अकेले नहीं रहना चाहिए। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। तीसरी शिक्षा यह है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कहानी के इस अन्वेषण में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो पर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए अधिक रोचक और आसान भाषा में होगा। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई।